अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जनाब आसफ़ रज़ा अलवी साहब की है। उन्होंने अपनी मजलिस में जनाब रसूल मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी बेटे जनाब मोहम्मद मादी अलैहिस्सलाम जो है ना, उनकी बहुत ही खूबसूरत मिसालें दी हैं। तो उनकी जो सल्तनत है उसके हवाले से तो बहुत खूबसूरत मिसालें दी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, मैं जदीद दौर के साथ मिसाल दूंगा तो ये बच्चे समझेंगे। शैतान भी आवाज दे रहा है और वक्त का इमाम भी आवाज दे रहा है। आवाजें दोनों आ रही हैं। आपके पास एक डिवाइस है और आप उस डिवाइस में वो आवाजें जो इस हवा में है वो सुनना चाहते हैं। उस डिवाइस के अंदर एक ऐसा ट्रांसमीटर है कि जो इन आवाजों को कैच करके आपको सुना सकता है, लेकिन उस डिवाइस को आप हाथ में पकड़ेंगे तो वो कैच नहीं करेगा। आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। जैसे जैसे आप सेट करेंगे तो जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मिलेगी, आवाज आपको क्लियर सुनाई देनी शुरू होगी। सही बात है क्या? इमाम की आवाज आ रही है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। इस जमीन में एक पत्ता भी हुक्म इमाम के बगैर खिल नहीं सकता। क्यों? जमीन पर इलाही नुमाइंदा मौजूद है। खुदा अला कुल्ले शाइन कदीर है, लेकिन इख्तियार उसने इमाम के हाथ में दिया हुआ है। जिस बंदे को आले मोहम्मद के इख्तियारात तस्लीम नहीं होते, वो बंदा इस बात को मानता है कि सूरज की जंजीरें फरिश्ते के हाथ में। अगर अल्लाह ने फरिश्ते को सूरज उभारने का इख्तियार दिया हुआ है तो जिनके दरवाजे पे फरिश्ता आता हो, इख्तियार वक्त के इमाम के पास मौजूद है और वो जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है। चले मैं फिर एक मिसाल दूंगा। ये बातों में मिसाल इसलिए दी जाती है कि इंसान बात भूल जाता है, मिसाल बात भूलने नहीं देती। मिसाल की वजह से बात नहीं। मिसाल इतनी अलहदा हो, इतनी इनफरादियत वाली हो तो वो मिसाल के साथ बात याद रहती है। इसलिए रसूल ने पालान का मिंबर बनवाया था। अरबों में सवारी ऊंट ही था। रसूल ने फरमाया था, आज के बाद जब भी ऊंट देखो तो याद आए, तुम्हें याद आए कि हमने अली के हाथ में बैत की हुई। जमीन पे अल्लाह के नुमाइंदे का इख्तियार क्या है? अल्लाह ने जिसको नुमाइंदा बनाया वो इख्तियार किया। अल्लाह ने बगैर इख्तियार के भेजा हुआ। मैं पाकिस्तान से बरतानिया आना चाहता था। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बरतानिया पहुंचूं, तो मैं एयरपोर्ट पे गया और एयरपोर्ट पे जाके मैंने कहा जी कि मैं बरतानिया जाना चाहता हूं। उनका पासपोर्ट मैंने दिया, उनका वीज़ा। मैंने कहा वहां जाऊंगा तो लगवा लूंगा। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई कौन लगाएगा, अभी तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे मुल्क में उनका एक नुमाइंदा है। मैं उसके पास गया और उसके पास जाके मैंने कहा जी मैं जाना चाहता हूं, वीज़ा दें। उनका कागजात लेके आए। कौन से कागजात? ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हम देखेंगे, फिर उन कागजात को देखने के बाद फैसला करेंगे कि आप हमारे मुल्क में जा सकते हैं कि नहीं। मैंने उसे कहा कि आप वहां के बादशाह हैं, वजीर आजम हैं, क्या इख्तियार है? उन्होंने कहा उन्होंने मुझे इख्तियार दे के तुम्हारे मुल्क में बिठाया हुआ। कागजात उन्होंने नहीं देखने, मैंने देखने। अमाल वो नहीं देखेंगे, अमाल में। इसलिए खुदा ने जमीन पे ओले अमर को बिठाया। जिसने उस जगह पे पहुंचना हो, अमाल वो नहीं देखेगा, अमाल इमाम देखेगा। इसलिए खुदा ने कहा मैं क़यामत वाले दिन बुलाऊंगा इमाम के नाम पे, सदा दूंगा इमाम के नाम पे। अब जो इमाम वक्त है, इमाम वक्त के लिए अपने नफ्स को मार देना, अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर देना। करबला के असहाब हुसैन की सबसे बड़ी इनफरादियत ये थी, उनमें ख्वाहिश ही नहीं थी। ये रूए जमीन पर ये पहली फौज थी जो अपने आका और मौला के साथ बगैर ख्वाहिश के खड़ी थी। और जब इश्क ख्वाहिशात पर गालिब आ जाए, अब ये लफ्ज सुनिएगा, एक इंसान भूख से मर रहा हो और भूख उसके बदन को सता रही है और उसके कान में कोई आके कहे तेरे फलां रिश्तेदार की मौत हो गई है, भूख खत्म हो जाएगी, क्योंकि दर्द उस कैफियत पे गालिब आ गया। करबला के हुसैन के असहाब में किसी चीज की ख्वाहिश नहीं थी, इसके हुसैन उन पे गालिब आया हुआ। कोई ना समझे कि वो प्यास से बेचैन थे, उन्हें प्यास महसूस ही नहीं हुई। फुरात आवाजें दे दे के उन्हें पुकारता रहा, इन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। ये इतने बेनियाज हो गए, इन्होंने जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं की।
हुसैन इब्न अली ने कहा कि मैं वादा करता हूं, बिस्मिल्लाह सरकार, मैं तुम्हें जन्नत देता हूं। इन्होंने हुसैन इब्न अली से कहा जन्नत की ख्वाहिश में नहीं। अब हुसैन इब्न अली जानते थे कि ये जन्नत के लालच में मेरे पास नहीं आए। जब हुसैन अलैहिस्सलाम इल्म इमामत के साथ जानते थे कि इन्हें जन्नत की ख्वाहिश नहीं, तो हुसैन ने फिर उनको लालच क्यों दिया? हुसैन अपने साथियों को जन्नत का लालच नहीं दे रहा था, क़यामत तक वालों को अपने साथियों की कीमत बता रहा था। उनके सामने जन्नत छोटी सी हो गई। उनके कौन सी जन्नत? तो इसका मतलब है ये इनकार जन्नत नहीं था, उनके अंदर ख्वाहिश ही नहीं थी। उन्होंने अपने आप को खाली कर लिया इश्क हुसैन के। उनके अंदर सिर्फ हुसैन था कि वो फना फिल हुसैन हो गए, वो गर्क हो गए हुसैन में। इतने इश्क हुसैनी के अंदर डूब गए, उन्हें सिवाय हुसैन के कुछ नजर नहीं आ रहा। नेज़े की अन्नी की उन्हें तकलीफ हो जो हुसैन में जा चुके हो, न तीरों की नोकें उन्हें कुछ कह रही थी, वो मुस्कुराते हुए नेज़ों के सामने जा रहे थे। ये ऐसे इश्क हुसैनी में फौलाद बन गए कि इनके सीनों ने नेज़ों की अन्नियों को मोड़ दिया। ये इतने फौलाद बन गए कि इनकी गर्दनों ने खंजर तोड़ दिए। ये इश्क हुसैनी में फौलाद हो चुके थे। हुसैन ने ये मिसाल जमाने के सामने रख दी। ऐसे हो तो फिर हुज्जत क़याम करती है। किसको, किसके लिए? भिखारियों के लिए हुज्जत क़याम करे। ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तुम्हारी ख्वाहिशें ना मुसल्ले पे खत्म होती है, ना करबला जाके खत्म होती है। मजा आएगा उस दिन अलम को सलाम करने का, जब उसके नीचे मन्नतों के चिराग नहीं होंगे। जब भी चिराग जलाया मन्नतों का, जब भी चादर चढ़ाई ख्वाहिशों की, कब इश्क का चिराग जलेगा? कब अलम पे मोहब्बत की चादर चढ़ेगी? सिर्फ मदद के लिए रखा है कि इनसे बेहतर मदद करने वाला कोई नहीं। इनसे जल्दी कोई सुन लेता, लोग कब के इनको छोड़ देते हैं।